अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे TCL कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखे जाने वाले दो कॉमन एरर कोड्स E1 और E1 और E2, ये दो एरर कोड्स हमारे TCL कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना, इसे कहीं से भी स्किप मत करना क्योंकि आपको इसकी अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम एरर कोड E1 के बारे में जान लेते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में TCL कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर E1 का एरर देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे TCL कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इस इंडोर यूनिट के अंदर एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है और फ्रेंड्स, आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो इस कंडीशन में हमारा जो TCL कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर देगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना है और वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस सेंसर की वायर को देखें कि अगर इसकी वायर कट हो जाए तो इस कंडीशन में भी, या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए इस कंडीशन में भी E1 का ही एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, इसका जो जैक होता है जो इंडोर की PCB किट में लगा होता है, फ्रेंड्स, अगर वहाँ से ये जैक उतर जाए, स्पार्क होता हो, सही से एडजस्ट ही ना हुआ हो, या फ्रेंड्स ये जल चुका हो, तो इस कंडीशन में भी ये E1 का ही एरर शो होगा। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, इसके तमाम पार्ट्स बिल्कुल ठीक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हमारा जो TCL कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर दे, तो फ्रेंड्स, जो इसमें नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इसके इंडोर की जो PCB किट है, फ्रेंड्स, इसमें फॉल्ट आ सकता है। फ्रेंड्स, जो इसका जैक लगा होता है, जहां पर हम इंडोर के PCB किट में जैक को लगाते हैं, फ्रेंड्स, जो वहां पर पिंस लगी होती हैं, इन पिंस अगर ये टूट जाए या पीछे से शोल्डर उतर जाए या उखड़ जाए इस सूरत में भी, या PCB किट में कोई और ऐसा फॉल्ट आ जाए, तो इस सूरत में ये E1 का ही एरर शो होगा। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर के PCB किट को रिपेयर करना होगा। अगर आप इसे रिपेयर करना जानते हो तो खुद करें या आप इसके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह हमारा जो TCL कंपनी का एयर कंडीशनर है, इसके इंडोर के डिस्प्ले से आपको E1 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। तो जब फ्रेंड्स आप इसे रिपेयरिंग के बाद दोबारा से ऑन करेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E2 का जो एरर कोड है ये भी सेंसर के फॉल्ट होने की सूरत में ही शो होता है, पर जो मैंने आपको पीछे बताया वो रूम टेम्परेचर सेंसर के फॉल्टी होने पर E1 का एरर शो होता है, और जो E2 का एरर है ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर भी कोई रूम टेम्परेचर सेंसर के साथ ही एवेपोरेटर के जो शुरू में U होते हैं, आप इन्हें स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, इन U के ऊपर ये सेंसर लगा होता है। फ्रेंड्स, अगर इसमें ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में TCL कंपनी का जो एयर कंडीशनर है ये E2 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको भी सेम ऐसे ही चेक करना है जैसे कि पीछे आपने E1 एरर कोड आने की वजह से जो मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर सेंसर के ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने उसे चेक करना है उसी ही तरीके से आपको इसे चेक करना है। इसकी वायर को देखना है, इसके जो इंडोर की PCB किट में जैक लगे हुए हैं उनको चेक करना है। अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा, या फ्रेंड्स ये सब कुछ ठीक है तो फिर वो जो नेक्स्ट फॉल्ट है इसके भी इंडोर की PCB किट में ही होता है। अगर हमारा जो सेंसर जैक वगैरह हर चीज़ ओके है तो जो नेक्स्ट फॉल्ट होता है वो
वो इंडोर की पीसीबी किट में है। तो फिर आपको इसके इंडोर की पीसीबी किट को अच्छे से चेक करना होगा। आप रिपेयर करना जानते हो तो खुद करें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो फ्रेंड्स जब आप इन्हें रिपेयर खुद कर लेंगे या रिपेयर करवा लेंगे तो फ्रेंड्स जब आप इनके फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और इन्हें हल कर लेंगे तो इसके बाद जब आप दोबारा से अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो जो कुछ देर पहले आप एरर देख रहे थे अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो जो फॉल्ट था वो हमने ट्रेस किया और उसे रिपेयर कर लिया। तो इस तरह हमारा जो TCL कंपनी का एयर कंडीशनर है दोबारा ऑन करने पर वो अपने वापस से ही मूड में आ जाएगा और वो अच्छे से कूलिंग वर्किंग करने लगेगा। तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स मेरी जाते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली मालूमाती वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।